यार मुझे कंपनी में डिक्लेयर करना है ये 80C में जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, डिडक्शंस हम अवेल करते हैं, तो मैं तो यूजुअली पीपीएफ वगैरह करता हूँ। बट और कुछ कलीग्स हैं जो कि तो ये लगा ले 24-25 साल के, वो बड़ी एग्रेसिवली पीपीएफ की जगह ईएलएसएस में अपना पैसा डालते हैं डिडक्शंस के लिए। तो भाई मुझे तो सही बताऊँ ज़्यादा कुछ पता नहीं है ईएलएसएस के बारे में कि अगर मैं वहाँ पे करूँगा तो क्यों करूँ, क्या ऐसा फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि यार थोड़े से सेफ लगता है कि भाई पीपीएफ में अपना गारंटीड रिटर्न है और सेफ है, इतना इन्वेस्ट करूँगा और 15 साल बाद इतना रिटर्न आ जाएगा। तो पर मैं क्वेश्चन ये था कि अगर मैं भी ईएलएसएस की तरफ जाना चाहूँ, रीज़न बीइंग कि अभी मुझे कुछ जैसे पैसों की नीड है, तो पूरा का पूरा अमाउंट जो मैं अपने पीपीएफ में डालता हूँ वो और 15 साल तक मैं नहीं निकाल पाता। जिस साल डालूंगा उसके 15 साल बाद निकालूंगा। और दूसरा कि मैंने इनसे पूछा था कि भाई ईएलएसएस में क्यों डाल रहे हो, उनका मेन रीज़न था रिटर्न, कि उन्हें रिटर्न मिल रहा है। तो मैं फ्रैंकली ये पीपीएफ में ज़्यादा रिटर्न सोच के नहीं डाल रहा, बस सेफ है, पैसा अच्छे से इन्वेस्ट हो रहा है इसीलिए डाल रहा हूँ। तो क्या कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलता है ईएलएसएस में? एग्जैक्टली देखो, डिफरेंस है, वो एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। अच्छा। ईएलएसएस की अगर बात करी जाए, और अगर हम पीपीएफ को देखें तो एक वो सोवरेन स्कीम है, मतलब जहां आपको गवर्नमेंट से बैकअप है, सेफ है, आपको एक इंटरेस्ट पता है ये मिलना है तो वो आपको मिलेगा। बिल्कुल। बट अगेन जैसे हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में रिस्क के कुछ तो रिवॉर्ड्स होते हैं। अगेन अगर पीपीएफ की बात करें, बहुत सेफ है, राइट, गारंटीड है, सब कुछ है। अब कई लोग कहेंगे ईएलएसएस 15 साल है, मार्केट लिंक्ड है, कुछ भी हो सकता है। वेरी ट्रू, हो सकता है। बट अगर हम अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड देखें, 15 साल में अगर आपका सिलेक्शन फंड का अच्छा है और अगर उसको हमने अच्छे से रेगुलरली रिव्यू दिया है और उसके फंडामेंटल्स पे रहे हैं, तो इवन आफ्टर करेक्शंस भी हमने उसमें 12% तक कमाया है। मतलब वहाँ वो 7.1 और इधर 12% भी है। एग्जैक्टली। अगर अगेन ये टैक्स सेवर फंड नहीं है, अगर एक फंड की बात करूँ, एक पराग पारिक का फंड है, फ्लेक्सी कैप, उसकी कॉम्पोजिशन 35% यूएस मार्केट में थी। ये ईएलएसएस की बात? ये ईएलएसएस नहीं, एक एग्जांपल है क्योंकि वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। अच्छा। 2013 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक का उसका रिटर्न 13% के आसपास है। बट अगर लास्ट के 1-2 साल का रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव है। राइट। तो अगेन अगर आप ईएलएसएस में भी जा रहे हो और अगर आप पीपीएफ से कंपेयर कर रहे हो तो आप 15 साल का टेन्योर ले रहे हो ना। अगर हम छोटा विजन रखेंगे तो हाँ, फिर तो पीपीएफ में चला जाओ, बट पीपीएफ 15 साल से पहले निकाल नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपको 15 साल तो इन्वेस्ट करना ही। एग्जैक्टली। और मार्केट का सबसे अच्छा नियम ही यही है कि मार्केट को टाइम करने से अच्छा है मार्केट में टाइम दो। और अब हम एक काम करते हैं, मैं इसके दोनों के पहले बेसिस बता देता हूँ कि पीपीएफ का क्या रहता है और फिर हम एक कैलकुलेशन देखेंगे रिटर्न शीट पे। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाई ईएलएसएस इज बेटर देन पीपीएफ, अगर आप कहते हैं तो। और वाइस वर्सा, हाँ, कुछ केसेस में पीपीएफ भी अच्छा हो सकता है। जो भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च है, अगेन वो यूनिवर्सल नहीं है, वो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए नहीं है, तभी वो मार्केट में चल रहा है। ठीक है। तो अगर हम पीपीएफ की पहली बात करें और ईएलएसएस को अगर वर्सेस में रखते हैं, तो इंटरेस्ट सबसे पहला लोगों का कंसर्न यही होता है कि इंटरेस्ट ज़्यादा है। हाँ, पीपीएफ का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1। अच्छा। वेयरएज हम ईएलएसएस में मान के चलते हैं कि 12 आ जाएगा। और रिकॉर्ड भी है, अगर आप उठाओगे 5-7 साल का रिटर्न है इतना। कोई है ऐसे, मतलब जनरली ये किसी कुछ प्रमोशन के लिए नहीं, बट और टॉप ऑफ द माइंड कि कोई ऐसे? मिराई टैक्स सेवर, आप कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर। अच्छा, ये इतना दे रहे हैं रिटर्न? ये इनका इतना रिटर्न आया हुआ है। अब उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट पे आए कि लॉक-इन्स क्या रहते हैं। हाँ। सबसे अब दूसरा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, उसका 15 साल है, पीपीएफ का आपका इन्वेस्टमेंट का 15 साल है, वेयरएज ईएलएसएस का 3 साल है। अच्छा, सिर्फ मतलब 3 साल बाद मैं वो अमाउंट निकाल सकते हैं। बट ईएलएसएस में 3 साल, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे 3 साल। लेट्स से आपने आज 2020 में एक इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए 1 लाख, ये 2023 में निकलेगा। हाँ। जो 2021 में करा वो 2024 में है। अच्छा। वेयरएज पीपीएफ में तो ये है कि आपका 15 साल का पैसा पूरा फ्री है। बट ईएलएसएस में जो आपने 13, 14, 15वें साल पे डाला होगा वो आगे और 3 साल एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, तो पीपीएफ में ये है कि अगर मैंने 2010 में कोई अमाउंट डाला है और 2024 में कोई अमाउंट डाला है ना, तो 2025 में मैं ये सारा निकाल सकता हूँ। मैच्योरिटी पे निकलेगा। अच्छा, तो जब से पीपीएफ स्टार्ट करा है उससे 15 साल। वेयरएज इसमें थोड़ा ये इसका एक ड्रॉबैक है।
अब उसके बाद क्वेश्चन रहता है कि एक्सपेंसेस क्या हैं दोनों के। एक्सपेंसेस माने मतलब कि रिटर्न पे? नहीं, रिटर्न एक्सपेंसेस मतलब उस स्कीम को होल्ड करने के लिए क्या कुछ चार्जेस देने पड़ रहे हैं। अच्छा, ओके। पीपीएफ में नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स हैं, ईएलएसएस, तो वहाँ हमने यूजुअली देखा है कुछ ना कुछ एक एक्सपेंस रेशियो रहता है। अब एक्सपेंस रेशियो से हमारा सिंपल मतलब है कि आप जो भी फंड होल्ड करते हो उसकी एक एक्सपेंस रेशियो होती ही होती है। उसको मैनेज करने का जो एग्जैक्टली, फंड मैनेजर फीस, मैनेजमेंट फीस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें जारी होती है। तो ये हमें अलग से देना पड़ता है एक्सपेंस रेशियो? एडजस्ट होके ही आपको एनएवी मिलता है। अच्छा, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट पे फ्री डिलीवरी दिखा रहे हैं पर कहीं ना कहीं उन्होंने डिलीवरी लगा दी है। एडजस्टेड। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और अब आती है कि अगर इसको आप विड्रॉ करना चाहो, ईएलएसएस के केस में 3 साल से पहले आप भूल जाइए, आप नहीं निकाल सकते पैसा। वेयर एज इन पीपीएफ 5 साल के बाद 50% तक आप पैसा निकाल सकते हो। पर वो भी 5 साल बाद ना? 5 साल बाद। इधर तो मैं 3 साल बाद तो जो 3 साल पहले डाला तो पूरा अमाउंट निकाल सकता हूँ। निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये नीड के हिसाब से ये बैलेंस्ड है। इसको प्रो भी कह सकते हैं, कॉन भी कह सकते हैं। उस समय नीड आपकी क्या चल रही है? एग्जैक्टली। तो और अब आता है कि जब हम इस चीज़ को एग्जिट करते हैं तो क्या उस पर भी चार्जेस है? पीपीएफ सोवरेन स्कीम है, उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है आपका। 15 साल बाद आपको पूरा पैसा मिलता है, खत्म। जो ईएलएसएस है वो है तो म्यूचुअल फंड ही। तो म्यूचुअल फंड में मैंने जैसे आपको बहुत बार बताया कि 1 साल से पहले जब भी हम पैसा निकालते हैं इक्विटी का, उसमें एग्जिट लोड लगता है 1%। बट यहाँ पे तो लॉक इन ही 3 साल का है। हाँ। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठा। बट ठीक है, बताना ज़रूरी इसलिए क्योंकि वो म्यूचुअल फंड है। एंड टैक्सेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपके रिटर्न्स आते हैं पीपीएफ पे, ऑल एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं है। कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री रिटर्न है। एग्जैक्टली, जो कि यूएसपी है इसका। वेरेस अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स में आओगे तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो वो कितना? 10%? वो 10% है। तो अगर 10% हम टैक्स भी दे देंगे, अब मुझे नहीं पता कितना वो रिटर्न इन अमाउंट आएगा, बट इतना कुछ बच जाएगा कि टैक्स देने के बाद भी हमें बचे? इसके लिए एक कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये एक शीट मैंने बनाई है अपने लिए। इसमें हम देखते हैं कि पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस हमने हर साल अब कितना पैसा डालना है। आप एटीसी के लिए यूज़ कर रहे हो, मैक्सिमम 1.5 लाख ही है। तो मैंने मान लिया आप 1.5 लाख पीपीएफ में डाल रहे हो, 1.5 ही आप ईएलएसएस में कर रहे हो। नंबर ऑफ ईयर्स, अब पीपीएफ का मैक्सिमम लॉक इन 15 है, तो वह उसी को बेंचमार्क ले लेते हैं। ठीक है। टोटल अमाउंट आपने जो डाला यहाँ पे 15 सालों में, दोनों में कॉमन रहेगा 22,50,000। बिल्कुल सही। अब मैंने यहाँ पे देखो एक रिटर्न और एक एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा है। ठीक है। क्योंकि पीपीएफ का रिटर्न जो भी है वो फिक्स्ड है फिर। फिक्स्ड है, अच्छा। राइट, जैसे अगर आप जब साल में जिस इसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो उस साल का इंटरेस्ट है वही मिलेगा। बट ईएलएसएस मार्केट डिपेंड है, तो इसलिए मैंने वहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न यूज़ करा था। ये हो सकता है 12 की जगह 15 हो, ये हो सकता है 12 की जगह 10 भी हो। ठीक है, एवरेज हमने 12 ले लिया। एवरेज हमने 12 लिया। अब हमने उन्हीं बेसिस पे, एजम्पशंस पे, हमने अब कैलकुलेशंस पर्पज से हमने मान लिया वो 7.1 ही रहता है। ठीक है। अगले 15 सालों में तो आपको 15 साल के बाद 40,68,000 मिलेंगे। वेरेज आपको ईएलएसएस में 62,62,000 रुपीज़, 22 लाख ज़्यादा हो गए। हाँ। उसी टेन्योर में वही अमाउंट इन्वेस्ट करके। अब एग्जेम्पशन जो हमने बात किया था, एग्जेम्पशन इस केस में 0 है, एप्लीकेबल ही नहीं होता। ईएलएसएस में मैंने 1 लाख क्यों लिखा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जेम्पशन होता है। अच्छा, अगर हम रिटर्न लेते हैं तो 1 लाख माफ होता है, उसके ऊपर का ही 10% टैक्स लगता है। ऑब्वियसली जो भी हमें टैक्स लगेगा वो रिटर्न्स पे लगेगा। हाँ। यहाँ पे जब है ही नहीं, टैक्स लगना ही नहीं है तो 0 ही है। वेरेस ईएलएसएस में आपको जो टैक्स लगेगा वो उसका कैलकुलेशन कैसे रहा? आपके ये 62 लाख है, इसमें से हमने आपकी लागत को माइनस कर दिया। अच्छा, उसमें से 1 लाख हमने एजम्पशन लिया कि आपको और भी एक्स्ट्रा मिल गया, जो आपका 1 लाख माफ होता है। ओके। तो उसके बाद उसका 10% जो आपका टैक्स बना वो 3,91,000 बना। अच्छा, समझ गया। अब इस पे सेस भी होगा, बट अगेन मुझे नहीं पता 15 साल बाद सेस क्या रहेगा, तो हमने भी सिर्फ टैक्स मान लिया जो भी है। अब फाइनल अमाउंट जो हमारे पास आ रहा है इसका 40 लाख उतना ही है। हाँ। ठीक है, इसमें से हमने यहाँ पे आपके जो टैक्सेस को है वो एडजस्ट कर लिया। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम खाली गेन्स को कंपेयर कर ले, यहाँ पे हमें 18 लाख का गेन है। हमारी लागत पे हमें 18 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं पीपीएफ में। हाँ। यहाँ पे हमें टैक्स देने के बाद
मतलब गेन्स तो वैसे 40 हैं, हाँ। बट उसमें से हमने टैक्स भी दिया, हाँ। तो आपके पास 36 लाख रुपीज़ है, मतलब ये प्रॉफिट हमारे पास 36 लाख रुपए का आ रहा जो उसका डबल है। तो जैसे मैंने आपको बिगनिंग में ही बोला, यहाँ आपको रिस्क के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। अगेन मैं पॉइंट मानता हूँ कि ये सेफ्टी इंश्योर करता है आपको, बट थोड़ा 15 साल है, बहुत बड़ा टेन्योर है। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम मार्केट में हो, हमें इन्वेस्टर मानना है अपने आप को, ट्रेडर नहीं। फ्लक्चुएशंस रहती हैं अप एंड डाउन, ठीक है। तो उस वे में मेरा सजेशन लाइक अगेन रहेगा कि अगर आपका टेन्योर बड़ा है, थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, ELSS कर लीजिए, कोई बुरी चॉइस नहीं है। या फिर भी अगर माइंड में कुछ डाउट है, आपको 1.5 लाख डालना होता है ना, उसको 75 डालो, 5 साल तक ऑब्जर्व कर लो। तो जैसे मुझे PPF में पता है कि हर साल 500 रुपये तो डालना ही है, तो मैं 500 रुपये उसमें डाल दूं और जो बचे हुए 1 लाख ब्ला 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 है वो अपने में ELSS में डाल दूं। अगेन मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप ELSS की तरफ फॉरवर्ड हो, ये PPF में नहीं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ क्योंकि जब 15 साल हो जाएंगे ना, आप हर चीज़ खरीद सकते हो, ये 15 साल नहीं खरीद सकते। तो उस टाइम पे जब आप इतना मेजर गैप देखोगे तो आप रिग्रेट करोगे। तो उस पॉइंट से अच्छा है आप अभी, ये एक्सपीरियंस है कि आप अभी से ही ELSS की तरफ बैंड रहे हैं। बट ठीक है, अगर किसी के माइंड में थोड़ा सा डाउट है, 5 साल ऑब्जर्व कर सकते हो आप उसको 50-50 डाल के। अगेन अगर उससे भी ज़्यादा है तो आपके लिए PPF इज़ ऑलवेज ओपन। पॉइंट है, सब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हम डेट में ऑक्यूपाइड नहीं है, हम सारा पैसा मार्केट में डाल रहे हैं। तो मैं बात करूं, अगर आप सैलरीड हो, राइट, आपका एक EPF कॉन्ट्रीब्यूशन जाता ही है। EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बिल्कुल जाता है, वो एक डेट कैटेगरी है। अच्छा। सो आपने देखा कि कैसे PPF वर्सेस ELSS काम करता है। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, आपको 1% रिस्क भी नहीं लेना, तो आप PPF में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट येस, अगर आप ये डिफरेंस समझते हैं, आपको समझ में आता है कि भाई वो 7.1 वर्सेस 12% में आपका जो गेन है वो डबल ही हो जाता है, और आप वो कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, 15 साल का टेन्योर है, प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो ELSS एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो पर लाइक कर सकते हैं। आपके कुछ व्यूज़ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट करिएगा। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ऐसी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। एंड हमारी पिछली वीडियोस भी देखना आप मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।